लोग आजाद होने पाए और आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा जी, जो लोग तेरे वचन को सुने, पवित्र आत्मा इनके घर में छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। आमीन। आशीषें डबल आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझे ब्रेड और बीज दोनों देगा? विश्वास करते हो? जितनों ने नहीं बोया उसको कभी जिंदगी में परमेश्वर धन की आशीष नहीं देता। जितनों ने बोया है, इसी समय परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा, जो लोग बो रहे हैं, आज बीज और दान जो बो रहे हैं, परमेश्वर के घरों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो, हम आपके लिए सारा दिन दुआ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तुम्हारे कैमरे सेट नहीं है एक, हाँ, और इसी समय दुआ करते हैं। पीछे ले इसको कैमरे को। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और कितने लोग यहाँ पर आकर गवाही देते हैं। हमें क्या मिलता है? बस एक मिठाई का डब्बा। देखो, केले का छिलक। पौलुस बोलता है, पतरस बोलता है, हम तो बर्तन के खुरचन ठहरे, हम तो सेब के छिलक ठहरे, अंदर के गुद्दे तो तुम खा जाते हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर चाहता है, जब आप अगर और ज्यादा, आपको सिर्फ एक हीलिंग का छोटा सा ट्रेलर दिखाया परमेश्वर ने। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सुखी रहना चाहते हैं, शांति को देखना चाहते हैं, तो आप बीज बोने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। लिखा बाइबल के अंदर, धर्मियों की आशा पूरी हो जाती है और अधर्मियों की आशा टूट जाती है। इसका मतलब आप धर्मी हैं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये याद रखना कि ये प्लेस आपके लिए छुटकारे का प्लेस है। आप कहीं भी घूम आओ, कहीं भी घूम आओ, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक दिन यहाँ पर भाई साहब पैरों की मिट्टी अपने पैरों पर लगाकर अपने घर लेकर जाएंगे, आपके घर में बरकतें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं पता ये मिट्टी कौन सी है? ये प्रोफेटिक स्कूल, प्रोफेटिक कॉलेज की मिट्टी है। ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की मिट्टी है। यहाँ पर अलीशा जहाँ पर बैठा था, नामान नहीं विश्वास करता था, कोढ़ से भर गया था, मरने वाला था, लाइलाज बीमारी होगी थी। लेकिन उसको किसी ने बताया कि एक अलीशा प्रोफेट आया हुआ है और तू वहां चला जा, और उस देश की मिट्टी कह रहा है कि तू जैसे ही टच करेगा तू आजाद हो जाएगा। और जब वो आया और उसको हीलिंग मिली, और उसके बाद उसने एक बड़ा काम किया। जहां पर अलीशा बैठा था, बोलता है कि मुझे तेरे नीचे की मिट्टी चाहिए। वो कहता है उठा ले। उसने चुटकी उठाएगा। उसने कहा नहीं, कह रहा 2 गधे भर के ले जाऊंगा। 2 गधे भर के ले गया मिट्टी के। और अगर तुम इतने सारे लोग हो, अगर 2-2 बोरे तुम ले गए, मेरा क्या होगा? मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पैरों पे मिट्टी लग गई, वही बहुत है। तुम अपनी मिट्टी में मिला देना जाकर यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हो कि नहीं? ये विश्वास करना है, विश्वास की बात है। अगर नामान के अंदर ये विश्वास था कि मैं यहाँ से मिट्टी लेकर जाऊंगा और मेरे देश भी आशीषित हो जाएगा, मेरा शहर भी, मेरी गली भी, मेरा नुक्कड़ भी। जिन लोगों ने बीज बोए, जो यहाँ पर हर संडे आते हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी पीढ़ियां सुधरने वाली हैं, ब्लेसिंग आने वाली है। विश्वास करना पड़ता है। बोल हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, ट्रेलर दिखाएं कि नहीं? एक ट्रेलर हो जाए छोटा सा। हाँ, ये बोलती हैं ये शायद इनके लिए ही करता। चलो इधर को चलते हैं आज। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो टैन 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 टैन। क्योंकि जब गब्बर सिंह आता तो ऐसे बोलता है टैन टैन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, कितने लोग खुश नहीं हैं? जो खुश नहीं है और खड़े होके जा दान बो के आ, चल जने पकड़ो और जाओ दान डाल के आओ। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, आपको आशीष देगा परमेश्वर। जो भी यहाँ पर बैठे, ओ तुम नीचे बैठे हो, थारा भला हो जा। कुर्सी नहीं मिली तुम्हें? हाँ, खड़ी हो जाएगी तू आज। हो नहीं सकती? तू डराई जा इसको। हाँ, सुनो सुनो, यहाँ पर ऐसे ये रवि कुमार कौन है? ऐसा रवि कुमार नहीं, जो मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ, यस, वो ब्लू पिंक शर्ट। हाँ, कम एयर रवि कुमार, सुनो, जो मैं बोलूंगा आप बिलीव करेंगे। परमेश्वर आपको प्यार करता है। जितने भी रवि कुमार हो, तुम्हारा फाइनेंस डबल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, वहीं बैठ जाओ और सुनो। देखो, आपको बिलीव करना है कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे। होली स्पिरिट आपसे प्यार करता है। सॉरी, हाँ, होली स्पिरिट आपसे, वहीं खड़े रहो, पीछे रहो। हाँ, अब मत पकड़ो इसको, वो पकड़ रहा है। हाँ, रवि आपसे परमेश्वर प्यार करता है। पिछड़ जाओ। हाँ जी।
और जब मैं इधर आ रहा था तो होली स्पिरिट ने मेरे को बोला जी कि तेरे ऊपर परमेश्वर मिरेकल करना चाहता है, जी लेकिन तू बहुत साल से मेहनत कर रहा है लेकिन जीरो होगी तेरी मेहनत। जी मतलब बहुत कमा भी रहा है, ऐसा नहीं है, जी 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 बहुत कमा रहा है। लेकिन शैतान बार बार कोई ना कोई ऐसा नुकसान करके पैसे इधर उधर लगवा देता है। भाई 3 महीने से मैं सो नहीं पाता, रात को इतने ज्यादा तंग कर दिया। मैं भी नहीं सोया 3 महीने से। मेरी बात सुनो, मतलब कि अब इसी समय मैं आज तेरे लिए वो करने वाला हूँ, होली स्पिरिट बोल रहा है, जो किसी ने नहीं किया। तेरे पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है, जी जी नींद नहीं आता, जी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप जगह जगह दवाइयां खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा। वही तो कह रहा हूँ ना, पैसा तो आ रहा है लेकिन जा रहा है। और 6 साल से मुझे पथरी है, सही अगर नहीं आप हो रही। बोलोगे तो मैं वहां स्टेज पे चला जाऊंगा। आपको सुनना है, लिसनिंग करना है। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि मैं आपके लिए प्रोफेसी करूँ। परमेश्वर सुन रहा है। और जो पीछे कैबिन में बैठे हैं, आज आपके घर परमेश्वर का सामर्थ आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खड़ी हो, बढ़िया, तू ठीक हो जाएगी। एलर्जी खत्म, वो शराब खत्म, तेरे ऊपर से हर बंधन टूट जाएगा। तो बड़े टाइम से निराश है, रो रही है, टूट रही है तू। और अभी मैं इधर आया, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि मैं इसको आजाद करूंगा, और कहा कि तेरे बहुत सारे लोग धोखा दे गए, छोड़ गए आपको। सही कह रहा हूं कि नहीं? और मुझे जानती है तू, कहीं मिली है मेरे से? कहां से आए आप? मुंबई से। मुंबई से। मैं तेरे ऊपर हाथ रख रहा हूं, आज से 3 गलियां, 3 मोहल्ले के लोग देखेंगे जिन्होंने आपके साथ शोषण, बोलते शोषण, आजाद हो रहे आप यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। वो शराब टूट रहे हैं और वो एलर्जियां खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा आपको। हाँ सुनो, थोड़ा सा इधर क्या गया, मैंने तेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, उधर किया था अभी। रुको रुको रुको। हाँ रविंदर सुनो, मुंह धो लो। हाँ मुंह धो लो, ऐसे करो, मुंह धो लो, मुंह धो, ऐसे करो। ठीक हो? ओके ठीक है। ठीक है। हालेलुया। हाँ, सुन, हम मुंह भी धुलाते हैं क्योंकि हम नहा के नहीं आते, हम मुंह ही धुलाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी सुन रहे हैं, अभी समझ में आ गया। ये एक ब्लैक मैजिक था आपके ऊपर, और मैं नाम नहीं लूंगा। हरी चद्दर वाले ने आपके सारे काम बांध रखे हैं, और तू बड़ा झोला लेकर बार बार जाता था उधर। जी 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 सही कह रहा हूं कि नहीं? जी जी। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आता ना, तेरे मोबाइल में एक नंबर है जिसकी वजह से तू बढ़ नहीं रहा, 786। मोबाइल नंबर क्या है तेरा, बोलो। 62 लास्ट में। पूरा बताओ, कागज पे लिख, कागज पे लिख फटाफट, 85 कागज दे फटाफट, जल्दी करो। हाँ हाँ, मदद करो इसकी जल्दी से। इसको पता है 786 आ रहा है इसके मोबाइल नंबर में, जल्दी लिखो फटाफट। हाँ शाबाश 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 शाबाश। जितने मोबाइल नंबर है लिखो, जितने मोबाइल नंबर है लिखो और मेरे को दे दो फटाफट। हाँ हाँ, उई माया। ये क्या, तूने तोड़ दी हमारी कुर्सी। देखा नंबर इधर आ रहा, कुर्सी उधर टूट रही। यस हालेलुया। कोई बात नहीं, नई कुर्सी दे दे। हालेलुया। हाँ, हाँ, क्या नंबर है, क्या नंबर है शौक बताओ। एक नंबर है प्रॉपर्टी जिसका 8563833786 786। किसका नंबर है 786? मेरा मेरा मेरा। और तो हार ही नहीं पता। ये मैंने हालेलुया। लास्ट का पूछ रहे हो। हाँ इधर आ, इधर आ, शाबाश हालेलुया। दिखाओ दिखाओ इसको, हट जा भाई थोड़ा सा आगे को, मजे लेने दे से। 786 786 हालेलुया। 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 समझ में आ गया? हालेलुया। क्या 786 के लिए नाच रहा तू? ये नंबर पता किसका होता है? उसका उसका, समझ रहे हो? हाँ तो वहीं जाता था कि नहीं पहले? हैं? कभी नहीं गया हरी चद्दर के पास? इसके कान में बता किसकी बात कर रहा हूं मैं। आ गया। जितनी बार तूने ना करी अब तेरी कर दो, उतनी हिलाऊंगा मैं। चल निकल जा। चल फ्री फ्री फ्री। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। बस आज बोलो आपसे हम पादरी की इंसल्ट नहीं करेंगे। चल खड़ा हो जा, इंसल्ट कर रहा मेरी। खड़े हो, शाबाश। अभी आशीष मिली कि नहीं?
अभी बेटे अभी पैंट पकड़ के अभी सारी लूज कराऊंगा तेरी पैंट सारे। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये कौन है ऐसे राम प्यारा? मेरे फादर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किस लिए बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ? आज के बाद करे जो तेरे को बोल रहे हैं, कहीं दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तू जाकर पूरी दिल्ली में धूम मचाने वाला है, यूपी में धूम मचाने वाला है। कहाँ से आया तू? उत्तर प्रदेश वाराणसी सिटी। यूपी अलग है क्या? उत्तर प्रदेश अलग है? वही सेम है। दिल्ली की सड़क एक आती है यूपी से, जहां तुम रहते हो वहां से सीधी दिल्ली आती है, 60 किलोमीटर पड़ता है वो जी। मैं से देख रहा हूँ किसी को। और जब उधर से आते हो आप, कह रहा वहां पर आने वाले समय में परमेश्वर एक तरह को प्लॉट देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आशीष में रहेगा, बहुत कमाया, लेकिन अब मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा। क्या काम करता तू? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस। आई एम इंजीनियर। यस। तो पार्टनरशिप करेगा मेरे साथ? यस। हाँ यार, क्योंकि इनकम टैक्स वाले ले गए जो था। तो सुनो आपको पार्टनरशिप करना है कि नहीं? जी। हाँ या ना? हाँ। विश्वास करता है? यस। कितने में करेगा पार्टनरशिप? बोल। 50%। 50%? यस। चलो ताड़ी बजा लौंडे के लिए भाई साहब। जनानी है तेरी? वाइफ है तेरी? नहीं, अभी मैरिज नहीं हुआ। मैरिज नहीं हुआ? वो मैं कराऊंगा वो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं? ये आशीष आ रही है, अब से तेरे काम खुलेंगे, ब्लेसिंग आएगी। रिसीव करो आज से। हालेलुया। छोटा सा बच्चा है, उसने 2 चाटे लगाए इसको। हाँ, मेरे हाथ की तरफ देखो। और जो मैं स्नेक देख रहा हूँ, कुछ आपको तंग करते हैं, मरे हुए लोग ड्रीम्स में तंग करते हैं। जी। और वो ब्लैक मैजिक इसलिए था क्योंकि जो आपके चाचे ताऊ का परिवार था, वहां से एक डेथ हुआ हुआ और पुराना, और वो डेथ पीपल्स लोग आपके अंदर स्पिरिट बन के घूमते हैं। निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं आज, निकल रहे हैं। निकल जाओ। ले जानी किसी को भाई साहब, ले जाओ यूपी में, चलो निकल जा, चल फ्री। मैं जिसको हालेलुया पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की सारे बोलो हालेलुया। मैं इसलिए गया कि आप विश्वास करो कि आप कहीं भी बैठे हो, परमेश्वर वहां भी आपको देख रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज इसने बेचारे ने सोचा ही नहीं था कि मैं पकड़ा जाएगा प्यारा लाल। आइए सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आज का वचन मुझे दे पवित्र आत्मा जी, कि मैं आशीषित हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। आगे बैठाने का फायदा उठा रही क्या? और इसी समय बोलो कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए, कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे काम खुल जाएं? आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने कामों में डिले देखते हैं, डिले। बहुत सारे लोगों के काम डिले हो रहे हैं। डिले का मतलब आपने दुकान लेनी थी, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर आपको दिला नहीं रहा। मकान बेचना चाहते थे, लेकिन लेट पर लेट हो रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा। दुकान खोली, लेकिन दुकान चल नहीं रही, डिले पर डिले हो रहा। आप लोन लेना चाहते हैं, लेकिन लोन मिल नहीं रहा। स्टडी लोन लेना चाहते हैं, मिल नहीं रहा। कोई एडमिशन नहीं हो रहा। आपके काम डिले हो रहे हैं, मतलब कामों में रुकावट आ रही है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है किन लोगों के कामों में रुकावट आती है। कह रहा है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, शोषण करते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने कह रहे परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ जब शोषण किया, तो शैतान उनकी आशीषों को निगल लेता है। मैंने हैंड्स अप करने के लिए नहीं कहा, बैठ जाओ। मतलब आपको सुनना है, बहुत सारे लोगों के काम डिले हो जाते हैं। क्यों, किस कारण से? जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देता है, भटक जाता है जब परमेश्वर की आज्ञाओं से, तब पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर से हाथ हटा लेता है। सुन रहे हो ध्यान से? जब एक व्यक्ति बार बार अपराध करता है, आज्ञाएं तोड़ देता है, तब परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है और शैतान उन लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी आशीषों को निगल जाता है। निगलना समझते कि नहीं? लाली निकल जाता है उनकी आशीषों को। बोलो हालेलुया। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आपकी आशीषों को शैतान ने निगल ली है, आज रात मैं कह रहा हूं कि एक घुसून मारूंगा, उसके पेट में बाहर आएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे? वचन क्या है? कह रहा है कि आज मुक्का नहीं मारना, आज आपको एक वचन बोलना है और शैतान बाहर निकालेगा। हालेलुया। आपने देखा जो बच्चा मुंह में सिक्का डाल लेता है, बाहर निकालता, तो उसके पेट में बाहर आएगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह रहा आपकी आशीषें भी ऐसी हैं, अगर शैतान ने खा ली है, मुंह में डाल ली है, आज रात
जो लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं उनकी आशीषें बाहर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में, निकलेगा बाहर। किस तरह से निकलता है? आपने बाइबल के अंदर पढ़ा, एक मगरमच्छ ने करे के योना को मुंह में पा लिया और एक मछली ने कॉइन को मुंह में पा लिया। इसका मतलब कह रहा है कि निकल जाता है शैतान आपकी आशीषों को। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को खराब करते रहते हैं इधर उधर। लेकिन अगर आज आप वचन को ध्यान से सुने तो परमेश्वर आज रात से आपकी फाइनेंशियल स्टोरी चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। आर्थिक तंगी, गरीबी का शराब हटेगा, कर्जे, लानते, शर्मिंदगी आज खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं तो देखें टॉपिक है आज का हमारा, खुदा किसकी रोटियों को डबल करेगा। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बुलाऊं, दो लोगों का हाथ मिला के बताऊं कि मेरी रोटियों को डबल करेगा। और बिहार वालों की रोटियां डबल करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही तवे पे इतनी बड़ी रोटी बनाती है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करना आपकी रोटियां डबल होंगी। लेकिन बाइबल बताती किन लोगों की रोटियां डबल होंगी, किन का पैसा डबल होगा, कौन लोग मल्टीप्लाई होंगे अपनी लाइफ के अंदर, किन का बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। कह रहे हैं कि जिनका चरित्र प्रार्थना करने में और बीज बोने में ईमानदार होगा। हालेलुया। अगर आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र बीज बोने में ईमानदार है, प्रार्थना करने में ईमानदार है, करें तो आज परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम आदम और हव्वा से देखते हैं कुछ लोगों के जीवन में आशीष डिले इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोटी में और बीज फर्क नजर नहीं आता। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पिछले संडे भी मैंने बताया, रोटी और बीज में, रोटी वो है जो आप मांगते हैं परमेश्वर से। आपकी नौकरी एक खाना है, खाना। आपकी जॉब, आपकी फैक्ट्रियां जो आप मांग रहे हैं, जो आप नीड है आपके अंदर, तो वो खाना है। आपको परमेश्वर ने नौकरी दी है, लेकिन बीज आपकी सैलरी है। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि तुम अगर मेरा बीज खा जाओगे तो कह रहे हैं कि आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। हम पढ़ते हैं जल्दी से उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके 14 को देखेंगे, हम पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ। और तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक शराप दिया और एक शराप शैतान को भी मिला, सांप को मिला। उसको क्या शराप मिला? कि तू जीवन भर मिट्टी को चाटेगा। सारे बोलो हालेलुया। तेरा जीवन भर मिट्टी को चाटेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हम मिट्टी के शरीर में से बनाए गए हैं, हम मिट्टी में से बनाए गए हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं बहुत सारी दुनिया के लोग। लेकिन यहाँ पर सांप को शराप मिला कि तू मिट्टी को चाट सकता है। कौन है वो मिट्टी? कह रहा आप है वो मिट्टी। लोग, बहुत सारे लोग जो धरती पर रहते हैं वो मिट्टी हैं। कह रहा इसलिए वो आज भी पूरी दुनिया को चाट रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक शराप है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े तो उसको तू चाट सकता है। आज चाट रहा है, वो चाट रहा है पथरी, रसोलियां, कैंसर, शुगर, कर्जा। कभी देखा आपने भूतड़ियां के अंदर बैठ गई जाकर, इस आदमी के अंदर, रविंदर के अंदर, रामलाल के अंदर बैठ गई कि नहीं? अभी आपने देखा। मैं कह रहा हूं कि आज वो चाट रहा है, आपके पैसे को चाट रहा है, आदमियों की सैलरी को चाट रहा है, आदमियों की कमाई को चाट रहा है। आदमियों को पता नहीं लगता कि हमें कोई चाट रहा है। और औरतों को भी चाटता है, लेकिन औरतों को चाट नहीं सकता क्योंकि वो रोज गोलगप्पे की प्लेट चाटती हैं। शैतान औरतों को कभी नहीं चाट सकता। सही बात है भाई साहब। वो तो सिर्फ आदमियों को ही चाटता है क्योंकि उनकी सैलरियां, उनकी कमाई कह रहा है कि चाट रहा है क्योंकि यूज कर रहा है। या आदम और हव्वा के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि आदमों को परमेश्वर ने हव्वा को कह रहा खाने के लिए बाग में बहुत सारे फल दिए, खाना दिया, रोटी दी थी उसको। रोटी कहा ये पूरे बाग के अंदर मैं तुझे रोटी दे रहा हूं, तू खा सकता है, लेकिन एक फल कह रहा तू नहीं खाना, ये बीज है मेरे लिए। हालेलुया। कह रहा बीज है, अगर अब तुम बीज खा जाओगे तो अगले महीने ब्लेस कैसे हो जाओगे? तो इसका मतलब कह रहा उसने, हव्वा ने जब परमेश्वर के बीज को भी तोड़कर खा लिया, जो फल परमेश्वर ने बोने के लिए रखा था उसको भी खा लिया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब तू महल के बंगले में नहीं रहेगी, आलीशान बंगले में नहीं रहेगी, और उसको उठाकर मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई झोपड़ी में डाल दिया। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि आते तो हैं परमेश्वर में, लेकिन वो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। पैसे के कारण वो वापिस भाग जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। जब उनसे दान की, भेंट की, दशमांश की बात करो तो उसी समय वो भाग जाते हैं। उनको पैसे से प्यार है और शैतान इस बात को जानता है। इसलिए बहुत सारे लोग अगर अपने चरित्र में देने में ईमानदार हैं, अगर आप अपने समय का दशमांश देने के लिए तैयार हैं, अपने चरित्र के अंदर आप 2 टाइम परमेश्वर को अपना के प्रार्थना में समय देते हैं, तो परमेश्वर आपकी ईमानदारी का प्रतिफल आज रात आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर आदम और हव्वा को
करे कि परमेश्वर ने उठाकर आलीशान बंगले में रहते थे, उठाकर मनुष्यों की झोपड़ी में फेंक दिया। आज बहुत सारे मसीह में आने के बाद भी करे जब लोग दशमांश बीज खा जाते हैं परमेश्वर का, पहले मांगते परमेश्वर सैलरी दे, परमेश्वर कमाई दे, नौकरी दे, परमेश्वर देता है, उसको रोटी बोलते हैं। लेकिन जब आप उसकी सैलरी, उसका दशमांश बीज जब आप खा जाते हैं तो परमेश्वर क्रोध करता है। इसलिए वो लोग कभी जिंदगी में बढ़ते नहीं हैं, वहीं रहते हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं लेकिन उनके ऊपर वो ग्रेस नहीं है जो परमेश्वर उनको बनाना चाहता है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की सीड को खा लिया, परमेश्वर के बीज को खा लिया। परमेश्वर ने आपको खाने के लिए रोटी दी है, आपको कमाने के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग जब खा जाते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है बाइबल के अंदर, मेरे पास जो तुम्हारा धन है वो मैं तुम्हें क्यों कर दूं, कभी नहीं दूंगा। लेकिन जो लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं ईमानदारी के अपने कैरेक्टर में दिखाऊंगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग यहाँ दशमांश देते हैं, लिखकर डाल जाते हैं, कुछ लोग डब्बे में डाल जाते हैं, दान में डाल जाते हैं, लेकिन आपके चरित्र के अंदर होना चाहिए, आपके कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। ये अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा 7 पीढ़ियां भी कर्जदार नहीं होंगी। चर्च आमीन बोल रहे हैं, बहुत आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आज की टीचिंग अगर आप ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं कोई यहां पर कर्जे में नहीं रहेगा। अमीर कभी मेहनत नहीं करता अमीर होने के लिए, कितनों को पता यह बात? अमीर सिर्फ विश्वास से इन्वेस्टमेंट करता है, वो सिर्फ कोई काम नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है। उसमें इन्वेस्टमेंट किया, हो गया, बिटकॉइन में लगाया, हो गया, कहीं पर भी लगाया, प्रॉपर्टी में लगाया, हो गया, कहीं पर भी लगाया, ले हो गया, और शेयर बाजार में लगाया, ले हो गया। घर बैठकर कमाता है, घर बैठकर, कि कब कैसे करा? विश्वास के कारण। हालेलुया। लेकिन कौन? गरीब आदमी मेहनत करता है, कभी जिंदगी में अमीर नहीं होता। आपको सुनना है, अगर आज आप कह रहे रोटी आपको मिली है, आपको बिजनेस मिला है, आपको कह रहे कि सेल आपको जो मिली है, लेकिन अगर आपने बीज को बोने पर विश्वास कर लिया, आज रात आप में से ऐसे लोग होंगे जो करोड़पति हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वादा है बाइबल के अंदर, लेकिन विश्वास करे ना जब ना करा, विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक अमीर आदमी विश्वास करता है, बोलता चल नफा नुकसान बाद में देखेंगे, डाल दे बिटकॉइन में, डाल दे शेयर मार्केट में, डाल दे प्रॉपर्टी में, नोएडा में लगाएंगे पैसे। समझ रहा हूं कि नहीं मैं जो मैं कह रहा हूं? लगाओ, किसी के साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। अगर आपको विश्वास करना, यहाँ पर देखो भजन संहिता 78 के 24 और 25 में, वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने एक जगह इजरायलियों को करे जब 3 दिन खाना नहीं मिला तो उसी समय वो रोने और चिल्लाने लगे, और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और स्वर्ग की रोटी जो स्वर्गदूतों को खिलाई जाती थी वो मनुष्यों को खिलाई, नीचे गिरा दी। और जब वो रोटी गिरी और उसी समय उन लोगों ने स्वर्ग का मन्ना खाया, स्वर्ग की रोटी खाई, और उसके बाद भी वो वायलिन बजाते रहे, वाह वाह वाह। अरे परमेश्वर कह रहा ये क्या? कह रहा ऊपर से रोटी आ रही है तो भी बुला रहे हैं। आज बहुत सारे लोग 5,000 की सैलरी से 50,000 पे आ गए। एक आदमी आया, कह रहा पास्टर जी मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा तू तो 5,000 की सैलरी पे था, कितने की होगी तेरी? कह रहा 50,000 की होगी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा वाह वाह, फिर भी रो रहा है। वायलिन बज रहा है भाई साहब। क्यों बज रहा है वायलिन? क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं है। कह रहे उनका वायलिन बजता है जो लोग बीज को खा जाते हैं। उसने 5,000 से 50,000 पर चला गया, लेकिन उसने कभी चर्च के अंदर अपना दशमांश नहीं दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहे कि और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सैलरी को 70,000 कर दिया। ग्रेस पर ग्रेस हो रही है उसके पर, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि मेरे चरित्र में ईमानदारी नहीं है। नीचे बैठ जा, अभी नहीं लूंगा दशमांश, कल ले लेंगे, बैठ जाओ। अभी लेकर आ गई। ऐसे लोगों के लिए ताड़ी बजा दो, ऐसे बंदे चाहिए भाई साहब। सारे बोले हालेलुया। कह रहा ये समझने की बात है। कह रहा उस व्यक्ति ने, कह रहा उनको परमेश्वर ने कहा था ऊपर से मन्ना गिराया, रोटी गिराई, और उसके बाद एक बीज भी गिराया था। परमेश्वर ने उनके सामने इतनी सारी ब्रेड गिराई थी और उसको कहा था बेटे जितनी जरूरत हो उतनी यहां से उठाना, जितने घर में तेरे मेंबर उतने उठाना। एक आया और उसने ऐसे किया, रोटी उठा ली, मम्मी के लिए भी, डैडी के लिए भी, ताई के लिए भी, चाची के लिए भी, मामा के लिए भी, फूफे के लिए भी, नाना के लिए भी, नानी के लिए भी। अकाल पड़ा था ना भाई साहब, उठानी थी। और इसी समय अपने लिए भी बाहर गया जब, और रास्ते में खाता भी जा रहा, और फिर उसके दिमाग में आया, कह रहा कि कल मिले ना मिले, ओ भाई साहब अपनी कमीज उतार के उसमें भी कुर्ते में भी भर लिया, यहां टांगी और चल पड़ा। और ले गया घर पे, सारे रिश्तेदारों को खिलाया, सारों का पेट भर गया, और रात को उसने रखा, कह रहा कि कल ये भूखे मरेंगे, मैं आराम से खाऊंगा। सुबह गया बेचारा, देखा गया उसमें फफूंदियां लगी, कीड़े लग गए।
बेकार हो गया, खराब हो गया वो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये मेरा बीज है, ये उठाना नहीं है। कह रहा ये धरती पर पड़ेगा और इसमें से दोबारा एक नई फसल तैयार होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? जितने सो रहे हैं उनको चूटी मार दो आज, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना, दो लोगों को चूटी मार के बोलो तू करोड़पति होने वाला है, सारे बोलो हालेलुया। मसीह लोग नहीं जानते अपने मुंह की शब्दों की ताकत को। अगर आप किसी को, दो लोगों को चूटी मारो, वो अमीर हो जाएगा आज रात। कहाँ लिखा बाइबल में? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर ने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने वो मन्ना करा उठा लिया। मैं आज उसी बात पर आ रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर करा कमाते हैं, बड़े पैसे आते हैं उनके पास, लेकिन परमेश्वर का बीज भी वो खा जाते हैं। जब आप 10% भी खा जाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहता और प्रॉब्लम्स को देखते हैं वो लोग। आज अपने हाथों को उठाओ और उसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम क्या है? कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों की फैक्ट्री, अगर मैं यहां पर खड़ा करूं, पूछूं किसी से कितने साल से मसीह में है, बोलेगा 10 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से। और उनका वर्किंग पूछूं, काम पूछूं, हाथ नीचे करो, डंडे लगाऊंगा निधन पे। आज बहुत सारे लोगों से पूछूं, हाँ जी भाई तेरे घर में क्या है? मेरे घर में तो मेरा पति है और कमाता तो है नहीं, घर बड़ा, बच्चा हाँ जी नशे कर रहा। आज क्या कारण क्या है? कारण ये, आप 2 महीने देते हैं विश्वास से, तीसरे महीने नाटक करते हैं। तीसरे महीने बहुत सारे लोगों के चरित्र में ईमानदारी नहीं है। 2 महीने आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे और भाई साहब उसके बाद कह रहा है शाम को प्रार्थना नहीं करते, शाम को करते हैं तो सुबह नहीं करते। आप अपने समय का दशमांश प्रॉपर नहीं देते। कह रहा है इसलिए आपके घरों में आज भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आज आप ये समझ जाएं कि ब्रेड में और बीज में आज अगर आपने फर्क समझ लिया, तो मैं कह रहा हूं कोई भी जन यहां पर कर्जे में नहीं रहेगा। याद रखना। आप समझे ना समझे, एक छोटा सा बच्चा समझता है। एक माँ ने अपने बच्चे को जब स्कूल जाता है तो क्या करती? बिस्कुट का पैकेट देती है कि नहीं? और क्या करता है? मम्मी कैसे बोलता है? मम्मी, चुम्मा देता है मम्मी को, देता है कि नहीं? और उसके बाद, और उसकी मम्मी जब 100 रुपए निकाल के देती है बेटे को, और उसके बाद 2 चुम्मे तक। उसको पता है रोटी में, बिस्कुट में और पैसे में फर्क नजर आता है उसको। कह रहा रोटी दिया, मम्मी को 1 चुम्मा मिलेगा। अगर पैसा दिया 2-3 भी दे सकता है। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ में आ गया कि नहीं? कह रहा अगर आपको नौकरी दी परमेश्वर ने और तुमने उसको चुम्मा दिया, हालेलुया, और अगर तुमने बीज कह के परमेश्वर को दिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर तुम्हें चुम्मा देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। प्यार करेगा वो आज रात। ये मुंबई की भाषा में बोल रहा हूं, चुम्मा यहां चलता नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। प्यार करेगा, जब भी पाएगा वो आज गले लगाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें चुम्मा दे सकता है वो। हालेलुया। आशीर्वाद देगा वो, प्यार करेगा तुमसे और कहेगा जा। जिसको परमेश्वर प्यार करे वो कभी जिंदगी में गरीब नहीं हो सकता। याद रखना। अपने हाथों को उठाकर 10 तार वाली सरंगी बजा दो आज। बजा दो आज। बोलो कि मैं बीज नहीं खाऊंगा आज के बाद। अपने पड़ोसी को बोलो मैं बीज नहीं खाऊंगा। हाथ मिलाओ अपने पड़ोसी से, बोलो कि मैं तेरा बीज खाऊंगा आज। सारे बोलो हालेलुया। यहां पर ले व्यवस्था 27 के 30-31 में लिखा, कह रहा है कि जो दशमांश नहीं देता, कह रहा है दशमांश यहोवा का। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ जल्दी जल्दी। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि की उपज का सारा दशमांश, वो भूमि का बीज। भूमि पर मतलब चाहे कोई भी काम करो, आप पेड़ लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, हाँ, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल यहोवा ही का है। हाँ, आगे वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। इसका मतलब ये, जो दशमांश नहीं देता उसका 5 गुना नुकसान जब तक नहीं होगा, शैतान उसके घर से नहीं जाएगा। आजकल लोगों के नुकसानों का पता नहीं लगता। बोलते हैं बच्चे, एक बार एक बच्चा जा रहा कह रहा मम्मी पापा के साथ, और बेफिजूल के खर्चे हो रहे हैं आजकल। बच्चा जाता है, बोलता है पापा पापा मेरे को पेपे जीन्स लेनी है, पेपे की जीन्स लेनी है। एक पेपे का ब्रांड आता है, जीन्स, पेपे जीन्स। ये कैमरा मैन भी हंस रहा है। पेपे की जीन्स लेनी है, पेपे की जीन्स। उसका बाप बोलता है अरे पेपे की जीन्स। कह रहा वो बेचारा दुकान में जाता और देखता है उसके पीछे लिखा 7,000 15,000 की सैलरी है, 7,000 की पेंट। बोलता है अबे पेपे जीन्स का क्या करेगा, पापा की जीन्स ले ले। इतनी फिजूल खर्ची क्या करा रहा। और माँ आती है, बोलती है अरे तेरा दिमाग खराब है क्या, इसी के लिए तो कमाता है, दे दे इसको। और बाप बेचारा 7,000 निकालता है, दे देता है, ले ले। और शैतान हंसता है बाहर बैठकर, कर अब मजा आया। क्योंकि इसको फर्क नजर नहीं आता। हम लोग दूसरों को जब 7,000 की पेंट दिलाते हैं तो चुभता है। पादरी को दिला के देखो ना, चुभेगा अंदर।
और अपने बच्चे को दिलाओ, नहीं चुभेगा नहीं भाई साहब, नहीं चुभेगा। बच्चे ने लिए क्या, इसी के लिए तो कमा रहे हैं। हाँ भाई कमा नहीं रहे, लुटा रहे। शैतान लुटा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप ना कमाएं, आप बच्चों के साथ पिकनिक मनाने ना जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, कह रहे उनके घरों में ज्यादा कह रहे शैतान नुकसान कराता है, फिजूल खर्चियां, उन लोगों के जो बीज को खा जाते हैं। हालेलुया। जो कमाई में सैलरी को खा जाते हैं, उन लोगों के काम बनते नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए कह रहे कि बहुत बार यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:12 में देखो क्या कहा, उसने कहा कुछ भी फेंका ना जाए। बोला हालेलुया। बोलते हैं कुछ भी फेंका ना जाए। आज बहुत सारे औरतें, बहुत सारे भाई लोग बाहर बाजार में जाएंगे, फिजूल का खर्चा अपने आप। भाई साहब 80 क्विंटल की है, 80 किलो की, अपने आप तो कमरे में घुस नहीं रही। गमले दो, एक गमला घर में रखने की जरूरत नहीं है, 2 गमला 3 गमला। भाई साहब लाइन लगा रखी इन्होंने घर में। इनके घर में चला जाओ, बेड की चादर भाई साहब, बछौने भाई साहब, पता नहीं क्या क्या सामान अड़गम सड़गम पड़ा। और इनको जब आदमी बोलेगा ये सामान किसका है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, तेरे बच्चों का है, तेरे बच्चों का है, अरे तेरा होगा सामान ये। और जब मकान खाली करना पड़ता है फिर पता लगता है ये सामान इनका नहीं है, हमारा है। हालेलुया। जब पति बोलता है इसको बाहर फेंक, बाहर फेंक, इसको बाहर फेंक, ये कबाड़ इकट्ठा कर रखा, लेकिन उस समय बोलती है औरत, ना ये मेरी माँ ने दिया था, ये पोतड़ा यहां से नहीं जाएगा, ये कंबल यहां से नहीं जाएगा, ये दरी यहां से नहीं जाएगी। हालेलुया। ये नहीं जाएगा यहां से। आप समझ रहे कि नहीं, ये चीज नहीं जाएगी, ये गमला नहीं जाएगा, ये गहना नहीं जाएगा, लकड़ी नहीं जाएगी, कबाड़ इकट्ठा कर रखा। भाई साहब एक्सपीरियंस है भाई साहब, 14 बार मकान चेंज करा इस पादरी ने। एक्सपीरियंस है भाई साहब, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बांट रहा हूं आपके साथ। फिजूल खर्चियां। हालेलुया। जब मकान खाली करना पड़ता है ना तब पता लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम सही है कि गलत है। फिजूल खर्चियां करते हैं कई बार, लेकिन आज जो बीज की वैल्यू समझ गए, रोटी और बीज में अगर आपको फर्क नजर आ गया, आज फिजूल खर्ची कराने वाला शैतान तुम्हारे घर से भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। बरकत आएगी घर में। हालेलुया। हालेलुया। कर आपकी आशीषों को निगल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता। एक बार ऐसा ही हुआ कि मेरे को कहीं से पैसे मिले, कोई मुझे दशवान देकर गया और मेरी बेटी अलीशा ने देख लिया और देखते बोलती कह रही पापा चले रेस्टोरेंट। मैंने कहा चुप बैठ जा। मैंने कहा ये, मैं कहा नहीं। कह रही पापा चले रेस्टोरेंट। मैंने कहा चुप बैठ जा। कह रही कंजूस बाप। मैंने कहा, कह रही कंजूस पापा। एकता को कह रही पापा बहुत कंजूस हैं। मैंने कहा बेटे इधर आ, प्यार से समझाया। मैंने कहा ये बीज है बेटे, हमें इसको नहीं खाना। अगर हम बीज को खाएंगे तो अगला महीना हमारा ब्लेस कैसे होगा, अगले महीने मेरे घर में आशीष कैसी आएगी, हम नहीं खाएंगे। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद मेरा एक फायदा हो गया, और जब मेरा फायदा हुआ लाखों रुपए का, तो मैंने अलीशा को बोला अलीशा चलो तैयार हो जाओ, हम रेस्टोरेंट चलेंगे। और अलीशा जाके अपनी बड़ी बहन एकता को बोलते जाके जा पापा का टेम्परेचर चेक कर, पापा को क्या हो गया। कह रहे कंजूस बाप रेस्टोरेंट लेके जा रहा है। आपने देखा होगा फेसबुक पर एक फोटो, वो मेरे यहाँ पे चुम्मा दे रही है और रेस्टोरेंट में बैठी है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं पहली बार बच्चों को लेकर गया अकेला। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बच्चों के साथ घूमने के लिए मना नहीं करता, लेकिन वो आपकी बैंक की, आपकी जेब, आपकी कॉपी जितनी अलाउ करती है, आपको हैसियत में रहना सिखा रहा है, बैलेंस में रहना सिखा रहा है। आप जब हैसियत से ज्यादा चीजें खरीदते हैं तब आप कर्जे में जाते हैं। जो चीज में आपको करें कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जब आपको जरूरत की चीज नहीं लग रही है उसमें खर्चा ना करें। जब आप ज्यादा जरूरत से चीज से खर्चा करते हैं, जिसकी जरूरत है वो भी खरीद रहे हैं, जिसकी जरूरत है नहीं है वो भी खरीद रहे हैं, तब से आप कर्जे में जाते हैं। लेकिन उन लोगों के घर पर परमेश्वर बैलेंस बनाए रखता है। उनके घर में जो लोग परमेश्वर को अपना समय का दशमांश देते हैं, जो लोग अपनी सैलरी का दशमांश देते हैं, आज कह रहा रोटी जो कह रहा कि आज आपने परमेश्वर ने आपको दी है, हो सकता है वो रोटी फैक्ट्री हो, आपकी दुकान हो, आपकी नौकरी हो, आपका वीजा हो, आप विदेश जा रहे हो, लेकिन कह रहा कि आपने अगर बीज खा लिया तो प्रॉब्लम है। हवा और आदम की तरह कह रहा कि आलीशान बंगले में से बहुत सारे लोग झोपड़ियों में रहते मैंने देखे हैं, लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको फिर से कहीं ट्रांसफर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरे को फिट करने वाला आज रात। अरे दीवार में फिट नहीं कराऊंगा भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब में फिट होने वाले हो। बोलो हालेलुया। तैयार हो कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए? जितने तैयार हैं आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। देखो यूसुफ ने अपने भाइयों को उत्पत्ति के 42 के 25 में बताया, उसने क्या किया। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे कहां से पोतीपर के खेत में काम करता था, लेकिन मैं हमेशा रोटी की और बीज की कदर करता आया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। उसने जब अपने भाइयों को कह रहे कि उसने क्या दिया, देखो यहां पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे स्क्रीन पर। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके
रुपए को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि जब वो धनी हो गया और परमेश्वर के उस समय में परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, तो यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए, जिन भाइयों ने उसको सताया था, कह रहे हैं वहां पर उसने उनके बोरों के अंदर रोटी भी दिया, अन्न भी दिया, और उसके बाद बहुत सारा पैसा भी उन्हें दिया, बहुत सारा बीज भी उन्हें दिया। उन्हें दिखाया कि मैंने रोटी, परमेश्वर ने जो मुझे दी है और बीज दिया है, मैंने कभी खाया नहीं है। हालेलुया। कह रहा है मैंने रोटी खाई है, बीज नहीं खाया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को सीखने के लिए बात है ये। अगर आपको परमेश्वर 50,000 की सैलरी पर ले रखा है, अगर आप 5,000 परमेश्वर का देते हैं, मैं कह रहा हूं 5 करोड़ तक जाने वाले यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना है भाई साहब। अमीर लोग विश्वास करते हैं, अमीर लोग विश्वास करते हैं। सब मैंने सुना है, नाटक करते हैं, चर्चों में जाते हैं और नाटक करते हैं, बोलते हैं कि पता है हम गरीब नहीं है, पता है गरीब तो गधी होती है, हम गरीब नहीं है। लेकिन बातों के द्वारा नहीं सुधारा जाता इंसान, कर्मों के द्वारा सुधारा जाता है। अगर आप कर्म करते हैं, आज रात आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं हो सकता, याद रखना। आमीन। आपको विश्वास करना है। अगर मेरी प्रोफेसी आपको झूठी लगे, मैं पवित्र आत्मा से पूछ कर आया, परमेश्वर ने कहा मुझे दोबारा फिर प्रचार कर, इनको बता ढंग से। कह रहा इनको बता, क्योंकि जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप 1 साल के अंदर अंदर करोड़पति होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके आमीन छोटा है, मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। आप हालेलुया का नारा जोर से लगा सकते हैं मेरे लिए? क्या कोई प्रभु के लिए चिल्ला सकता है आज? मत्ती 25:3 में लिखा, करा कि उसके बाद यूसुफ करा समझ गया, उसने रोटी और बीज में फर्क जब उसको समझ में आ गया, तो प्रधानमंत्री बन गया देश में। कौन? अरे लोगों के घर में पोछा लगाने वाला। अपने पड़ोसी को पूछो तू क्या काम करता है, पूछो, कोई नहीं बताएगा, कहेगा नहीं मेरा प्रॉपर्टी डीलर है। जो कोई काम नहीं होता वो प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है। प्रॉपर्टी डीलर हालेलुया। आपको बता रहा हूं, आज शर्माना नहीं, जो काम करते हो बताओ। आज रात के बाद करा तुम एक बड़ी पोस्ट पर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन रोटी में और बीज में फर्क आपको पता होना चाहिए। ब्रेड खानी है, बीज नहीं खाना। अगर आप बीज खाते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीषों को करा निगलने देगा। शैतान आशीषों को निगल लेता है। बहुत सारे लोग वहीं के वहीं हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा मत्थयू 25:3 में लिखा, मूर्खों ने अपनी मशाने तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। कह रहे हैं कि मूर्ख लोग कौन है? कह रहे हैं प्रार्थना करने के लिए चर्च तो आए, प्रार्थना कराने के लिए भी आए, लेकिन घर से दान दशमांश भेंट नहीं लेकर आए। कह रहे बीज नहीं लेकर आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि बाइबल बताती पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के घर छूछे हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आना। जो लोग खाली हाथ आते हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरी दादी अगर कहीं जाती भी थी तो ऐसे करती थी, दिखाए हाथ कर ऊपर और ले 3 4 5 6 ऊपर कर, झुकूंगा तेरे लिए। 7 8 9 10 चल इधर है 11 और 12। क्योंकि भाई साहब 1 दर्जन बच्चे थे मेरे दादी के, मतलब बाप और करी 100 का नोट। उस समय में 100 का नोट बड़ा कीमती होता था नहीं, और उसमें ऐसे हाथ लगा के चल चढ़ा दे अब मंदिर में हालेलुया। आप विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। अगर आप बीज की कदर करना जानते हैं तो परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मूर्खों ने, 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। कह रहा उन्होंने तेल तो नहीं लिया, मोल नहीं लिया तेल, लेकिन कुपियां ले ली। लेकिन कुपियां ले ली, तेल के बिना नहीं चलेगा। अगर आज आपने बाइबल ले ली है, वचन सीख लिया है, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया है, विश्वास से आज्ञा को मानना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए मूर्ख कहलाए जाते हैं। और बाइबल बोलती है इसी के 10 में लिखा कि यीशु मसीह आएगा और उनके लिए कबाड़ बंद कर देगा। हालेलुया। उनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपके लिए किसी ने डोर खोला या नहीं खोला है, जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं 24 घंटे का दशमांश अपने घुटनों का तुझे दिया करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने पूरे हफ्ते का दशमांश दिया नहीं दिया, जितने इस रात में बैठे हैं पूरे हफ्ते का दशमांश दे रहे हैं प्रार्थना का, अपनी ताड़ियों का दशमांश दे दो आज, अपने 10 सारंगियों का दशमांश दे दो आज। आज मैं कह रहा हूं उन लोगों को, आज के बाद आपकी पीढ़ी में कोई कर्जदार नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखने वाले हैं आज रात। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी, एक औरत आई और उसने बताया, कह रही कि मेरी प्रेगनेंसी बार बार गिर जाती है। उसको 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार प्रेगनेंसियां गिर गई। और जब वो आई तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, सिर्फ टीचिंग दूंगा, क्योंकि मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है प्रार्थना की जरूरत नहीं है। प्रार्थना तू कई जगह करा ली, मेरे को पता है, तो कई जगह गई, झाड़ा भी लगवाया, फूल भी लगाया, कांटे भी लगाए,
और कई पास्टरों के हाथ भी रखवाए तूने, लेकिन तेरे को बता रहा हूं तो बीज खाना बंद कर दे। कहती मेरे पति का तो दूध का काम है, वो देता ही नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा पति को पूछ ले, विश्वासी तो है? कहती है। बच्चा उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? कह रहा चाहिए। मैंने कहा दोनों अपना फैसला करो आज, और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। जब उन्होंने बीज को कह रहा खाना बंद किया, परमेश्वर ने अगले महीने उस औरत को प्रेग्नेंट कर दिया यीशु मसीह के नाम में। अब आपको क्या फैसला लेना है मुझे नहीं पता। एक आदमी और आया मेरे पास, बोलता है पापा मैं दशमांश भी देता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, लेकिन मेरी जमीन बॉम्बे में कब्जा कर ली किसी ने। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। बोलता क्यों? मैंने कहा आज मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मैं तुझे जाने के लिए आदेश दूंगा, तू करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। आपको ध्यान से देखना। कहता है मेरी आशीष को निगल लिया शैतान ने, मेरी जमीन को, मेरी जायदाद को निगल लिया। आज हो सकता है आपके जमीन, आपके जायदाद किसी ने निगल लिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैथ्यू चैप्टर देखेंगे हम जल्दी से, 27 में हम पढ़ेंगे जल्दी से। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, हाँ, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले, हाँ, उससे उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। देखो क्या लिखा परमेश्वर ने। एक जगह पतरस को कहा, सुनो ध्यान से, एक आदमी था और उसने सारी जिंदगी विदेश में पैसा कमाया, और जब वो इंडिया जाने वाला था तो उसने उसी समय पैसे को, मैं किस्सा सुना रहा हूं आपको, कि उसने पैसे का एक बिस्कुट बना लिया गोल्ड का, उसने एक कॉइन बना लिया गोल्ड का। उसने कहा कि जहाज में बैठूंगा तो पकड़ा जाऊंगा इतने पैसे, और ये सिक्का मैं कहीं भी छुपा कर ले आऊंगा। और वो जब सिक्का बना कर लेकर आ रहा था तो थोड़ी देर पहले कि वो समुद्र के किनारे नहाने चला गया, और जब उसने अपना कुर्ता उतारा नहाने के लिए, वो सिक्का टन 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 करके मछली के मुंह में चला गया। और इसी समय उसकी कमाई, उसका सब कुछ, उसकी मेहनत निगल ली मछली ने, मुंह में डाल लिया। और इसी समय परमेश्वर ने भी करा पतरस को यही कहा, पतरस करा कि हमारी आशीष, करा कि अगर तू मुझे रोटी और बीज पर, करा अगर आज तुझे फर्क नजर आ गया है तो करा कि मैं तुझे आज रोटी दूंगा, आज तुझे कॉइन दूंगा, लेकिन करा कि तू मेरा बीज मत खाना, मेरे हिस्से का मुझे दे देना। पतरस ने कहा ठीक है, करा जा। और पतरस गया। देखो कितने लोग जानते हैं, मछली के पास गया, देखो स्क्रीन पर दिखा, मछली के पास गया और जाकर मछली को उसने ऐसे कहा, कैसे कहा मछली को? मछली को बोलता है, कह रहा है मछली चल, यीशु ने भेजा मेरे को, बाहर निकाल चल। और मछली ने कहा हाँ पतरस तू आया, ले ले। ऐसे किया होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं 4 फास्टिंग करके जाऊंगा, प्रार्थना करके जाऊंगा, और वहां जाते ही मैसेज कहेगा आजा आजा, हेलो तू हट जा, पीछे हट जा, हेलो तू वीजा ले ले यूएस से, आजा आजा तू, यीशु ने भेजा, आजा। ऐसे नहीं देगा भाई साहब। कह रहा यहां पर परमेश्वर ने कहा बलवान लोग चाहिए उसको, बलवान लोग, कह रहा बलपूर्वक, कह रहा कि जो कह रहा प्रार्थना करने में बलवान लोग हैं, जो बीज बोने में बलवान हैं, जो कह रहा दशवान देने में बलवान है, सोचते नहीं है, परवाह नहीं करते हैं, विश्वास के साथ बो देते हैं। करा कि जो प्रार्थना करते हैं बलपूर्वक करते हैं, करा कि परमेश्वर मुझे देगा। प्रार्थना करने के बाद भी बलवान रहते हैं अपनी आत्मा के अंदर कि परमेश्वर मुझे देगा। पहलवान बनने रहते हैं, अपने पहलवानी को दिखाते रहते हैं लोगों के सामने। लोग बोलते हैं अरे तेरा काम नहीं बना, बोले जा, बना नहीं बना, चल, करा बन जाएगा एक दिन, ये बलवान। हालेलुया। मसीह में पहलवान बनो, बलपूर्वक बनो। और उसने क्या किया, जाकर उसने कहा मछली का मुंह खोलने से तुझे मिलेगा। और उसने जब मछली का मुंह खोला ऐसे करके, और मछली ने कहा सिक्का बाहर फेंक दिया। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने उस आदमी को समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं देगा वो। अगर तेरी जमीन कब्जे में कर ली है, तेरे को जाकर कोर्ट में केस डालना है। बोलता है बहुत बार कोर्ट में केस किया, नहीं मिला कुछ। अबे मैंने कहा जाना, आज परमेश्वर तुझे बोल रहा है जा। और कोर्ट में गया वो, उसने फाइल डाली, अभी लेटर गया ही था और उसके घर आ गया। बोलता अरे भाई साहब कर अपनी जमीन ले ले, ले ले अपनी जमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे वहां पर प्रार्थना नहीं चलेगी। करा प्रार्थना नहीं किया, हेलो मछली सोने का सिक्का बाहर फेंक, चल आई एम प्रोफेट। नहीं किया उसने। उसने मछली का मुंह पकड़ा और कॉइन को बाहर निकाला। आपको विश्वास करना है, जब आप कर्म करते हो तो आपने अगर बोया है, आपने दशवांश दिया है, आपने प्रार्थना की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे पापा मेरी प्रॉपर्टी को खा लिया, चलो कोई नहीं, खुदा को मंजूर ले जा। अबे कैसे ले जा? खुदा को मंजूर नहीं है कि शैतान, कोई मछली, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई शेर, चीता तुम्हारी आशीषों को खा ले। मैं नहीं खा सकता। सुन रहे हो कि नहीं? मैंने भी केस डाला है, मेरा भी बाहर आएगा। समझ रहे ना मैं जो कह रहा हूं? सारे बोला हालेलुया। आपको समझना है, आपको फाइट करना है अपनी लाइफ में, आपको हारना नहीं है। परमेश्वर आपको हराएगा नहीं, आपको जीताने के लिए बनाया है।
कुछ औरतें कहती हैं नहीं मेरी चाची ने हमारा मकान कब्जा कर लिया। चल कोई नहीं, चाची तो है, ले जाने दे। अबे फिजूल खर्ची हो रही क्या? कह रहा तुम परमेश्वर के लोग हो। कह रहा जो तुम्हारा मकान खाएगा परमेश्वर हाथ डालकर बाहर निकाल देगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? तुम्हारी आशीषें नहीं खा सकता कोई। कह रहा दाऊद को पता था, एक दिन भेड़ बकरियां चगाने के लिए जा रहा था, और जब भेड़ बकरियां चगा रहा था तो रास्ते में शेर आ गया, और शेर ने कहा दाऊद मैं तेरी भेड़ बकरियां खाऊंगा। आपने कहा चल, तेरे बाप की है? कहता ये मेरे बाप की है भेड़ बकरियां, तू इसे खा नहीं सकता। और वो खाने के लिए आया, उसने उसका मुंह पकड़कर फाड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है। आपको ऐसे ही नहीं कह रहे कि नहीं परमेश्वर की मर्जी थी, वो तो कार कोई चोरी करके ले गया। अबे घर पे बैठे हो, कार चोरी करके ले गया, जाकर रिपोर्ट कराओ। कह रहा है कि अगर किसी की कार रिपोर्ट करने से वापस आई नहीं आई, लेकिन तुम्हारी आज रात बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको घर बैठे बैठे हारना नहीं है, थकना नहीं है, कर्म ना विश्वास अधूरा है। कह रहा है कि जब आप समझ गए, दाऊद समझ गया। दाऊद बोलता है मैं परमेश्वर को रोटी और बीज का फर्क जानता हूं, इसलिए मेरी आशीष को कोई खा नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप रोटी और बीज में फर्क समझ गए, देने वाले आपके चरित्र में ईमानदारी है, प्रार्थना करने में ईमानदारी है, बीज बोने में ईमानदारी है, तो आपका जितना भी आशीषें खा गया शैतान, आज रात मैं कह रहा हूं मुंह से बाहर फेंकने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जब उस समय योना ने समझा मगरमच्छ ने मुंह से बाहर फेंक दिया, मछली ने मुंह से बाहर फेंक दिया उसी समय। लेकिन आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे कामों में हेल्प करूंगा। परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करने में ईमानदार रहूंगा, मेरे चरित्र में ईमानदारी होगी। मैं आपसे बीड़ी सिगरेट शराब नशा कोई नहीं करूंगा। अगर आप जितने चरित्र में ईमानदार होंगे